दोस्तों बर्फ से ढकी पहाड़ियां, माइनस में खतरनाक रातें और आतंकवादी संगठन का मीटिंग। कई आतंकवादी संगठन का आतंकवादी बैठकर एक गुफा में मीटिंग कर रहे हैं। उनके हाथ में बाबा अमरनाथ का रूट का पूरा नक्शा है और आपस में प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार अमरनाथ यात्री यानी अमरनाथ श्रद्धालु का खून बहेगा। पूरा रास्ता हिंदुओं के खून से, श्रद्धालुओं से खून से भर जाएगा। हम साधु बनकर, श्रद्धालु बनकर उनके भीड़ में घुसेंगे और बम ब्लास्ट करेंगे। दोस्तों ये प्लानिंग चल रही थी आतंकवादी गिरोह का और जैश मोहब्बत का 3 आतंकवादी इसके लिए तैयार हो जाता है। और इधर दोस्तों बाबा अमरनाथ यात्रा का पूरा जिम्मा दिया गया था मेजर समर राणा को। दोस्तों मेजर समर राणा बहुत ही चाक चौबंद रहने वाले व्यक्ति, वो आर्मी के एक काबिल ऑफिसर थे। उनकी निगाहें ऐसी थी जैसे बाज की निगाहें हो। उनकी निगाह से बच पाना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों ये जैश मोहब्बत के 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं और मेजर समर राणा ने अपनी प्लानिंग के तहत इन तीनों को पकड़ लिया। कैसे पकड़े जाते हैं दोस्तों, इनका क्या होता है, क्या करते हैं, आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। दोस्तों कहानी शुरुआत हर हर महादेव और जय जय भोलेनाथ के जयकारे से शुरू होती है। हजारों श्रद्धालु भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा की ओर निकल चुके थे। हर नाके, हर चौराहे पर अपने आर्मी के जवान बिल्कुल चाक चौबंद मुस्तैद थे। हर किसी का आईडी चेक किया जा रहा था ताकि इस श्रद्धालु की भीड़ में कोई सेंधमानी ना करे। दोस्तों उसी में एक व्यक्ति जिसकी शांत निगाहें, लेकिन उस शांत निगाहें के अंदर साजिश का सागर लहरा रहा था और श्रद्धालु की भीड़ में चुपचाप चला जा रहा था। अब दोस्तों एक बार थोड़ा सा आपको बाबा अमरनाथ का रूट के बारे में बता दूं, कैसे क्या होता है, लोग कैसे दर्शन करने जाते हैं। क्योंकि बहुत हमारे दोस्त, बहुत भाई और बहुत हमारे साथी होंगे जो चाहते होंगे कि अमरनाथ यात्रा कैसे किया जाता है, क्या करना पड़ता है। थोड़ा सा प्लीज़ दोस्तों 1 मिनट में सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है 3 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलेगी। दोस्तों बाबा अमरनाथ का यात्रा करने से पहले हमें यात्रा का परमिट लेना पड़ता है। परमिट दोस्तों हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर वहाँ भी लेते हैं। वहाँ अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालते के साथ सबमिट करने के बाद हमें यात्रा का परमिट मिल जाता है। उसके बाद हमारा मेडिकल होता है। आप किसी भी डॉक्टर से मेडिकल करा सकते हैं, आप बिल्कुल फिजिकल फिट हो, क्योंकि पहाड़ी चढ़ना है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग वहाँ नहीं चढ़ पाएंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा रूट समझ लीजिए। दोस्तों जम्मू और श्रीनगर 2 जगह से इसकी शुरुआत होती है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दोस्तों 2 जगह से शुरुआत होती है, जम्मू से और श्रीनगर से। और इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है पहलगाम होकर, जो कि 48 किलोमीटर लंबा है और 2 से 3 दिन लगते हैं। लोग इसमें घोड़े और पालकी की मदद भी लेते हैं। और दोस्तों दूसरा रास्ता है बालटाल मार्ग। बालटाल मार्ग मात्र 14 किलोमीटर है और एक ही दिन में यात्रा पूरा हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा रास्ता डेंजर है, इधर से बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। युवा वर्ग इससे जाते हैं, इन्हें रोमांच अनुभव होता है। तो दोनों रास्ते के बारे में दोस्तों आपको बता दिया। पहलगाम वाला रास्ता सेफ है, बड़े बुजुर्ग के लिए भी सेफ है, आराम से घोड़ा पालकी से जा सकते हैं। दोस्तों बाबा बर्फानी का जत्था निकल चुका था, जय जयकारे लग रहे थे, भोलेनाथ की जय, बाबा बर्फानी की जय, हर हर महादेव के नारे लगाता हुआ, मतलब दर्शक पूरे श्रद्धालु जोश में जा रहे थे। उनका ये जोश देखकर आर्मी वाले भी काफ़ी खुश हो रहे थे। वो भी अंदर से गर्व महसूस कर रहे थे कि भगवान आपकी असीम कृपा है कि इन श्रद्धालुओं को सेवा में हमें लगाया है। लेकिन दोस्तों ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। अब दोस्तों मैं पहलगाम वाला रूट की बात कर रहा हूँ। पहलगाम वाला रूट जो होता है दोस्तों, जम्मू से पहलगाम, चंदनबाड़ी, उसके बाद शेषनाग, फिर पंचतरनी, उसके बाद बाबा बर्फानी। दोस्तों जैसे ही पहलगाम से रूट चेंज होता है वहीं पर एक संदिग्ध व्यक्ति उसमें घुस जाता है। वो जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी था, क्योंकि उसे रूट का परमिट नहीं मिलता, क्योंकि उसे आधार नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालना होता है, पिता का नाम डालना होता है। वो फंस जाता है। इसलिए उसने घात लगाकर अपने ही कदकाठी से मिलते जुलते व्यक्ति को टारगेट करता है और किसी तरह उसे साइड करने में सफल हो जाता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। और श्रद्धालु के भेष में था ही उसका यात्रा पास, मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ले लेता है और दोस्तों जत्था में शामिल हो जाता है। पूरा जत्था हर हर महादेव जय जयकार करते हुए जा रहे थे, लेकिन वो जय जयकार नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक डर था। वो चोर निगाह से इधर उधर देख रहा था और दोस्तों उसकी यही गलती पकड़ी जाती है। आर्मी वाले उसे भांप लेते हैं और एक जवान जाके मेजर समर राणा को बताता है कि साहब, श्रद्धालु की भीड़ में एक आदमी पर शक है, एक व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, हमें नहीं लग रहा कि वो हिंदू है,
कहीं मैं बहुत देर से उसे बात कर रहा हूँ, कभी भी वो हर हर महादेव जय जयकार नहीं कर रहा है और चोर निगाहों से इधर उधर देख रहा है, उसकी आंखों में डर है। दोस्तों मेजर समर राणा जब उसे ध्यान से देखते हैं, अपने जवान को अलर्ट कर देते हैं। अब बोलते हैं ड्रोन से निगरानी बढ़ा दिया जाए और उसका पूरे रूट पर नजर रखा जाए। दोस्तों ड्रोन निगरानी शुरू हो जाती है, लेकिन सब जगह ठीक था। दोस्तों पहलगांव से यात्रा निकल चुकी थी और चंदनवाड़ी क्रॉस कर रही थी और चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर चेकिंग हो रहा था। वो आतंकवादी का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था, क्योंकि श्रद्धालु के भेष में था और दूसरे का आईडी प्रूफ लिए हुए था। लेकिन दोस्तों आर्मी वाले वहाँ उसे पास कर देते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं और उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। अब दोस्तों मेजर समर राणा एक्टिव हो जाते हैं। चंदनवाड़ी और शेषनाग के बीच एक छोटा सा चेक पोस्ट लगा लेते हैं ताकि यात्री को ज़्यादा परेशानी ना हो, और उस चेक पोस्ट में फटाफट सभी यात्री को निकालते जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो उस संदिग्ध पर शक था। दोस्तों जैसे ही उसका नंबर आता है उसे रोक लिया जाता है, उसका आईडी उसका पूरा छीन लिया जाता है, यात्रा पास, आधार कार्ड नंबर, उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट था सब छीन लिया जाता है और उससे विस्तार से पूछा जाता है, हाँ भाई नाम बता। वो नाम बता देता है, पिता का नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। दोस्तों इसमें वो लड़खड़ा देता है और फंस जाता है। तब तो पूरा जत्था आगे निकल गया था, हर हर महादेव का था हुआ। अब ये आतंकवादी अकेला बच जाता है। अब दोस्तों मेजर समर राणा अपना पिस्टल निकालते हैं और उस आतंकवादी जो कि श्रद्धालु के पेश में था उसके ऊपर तान देते हैं। बोलते हैं या तू पूछताछ में सब कुछ सच सच बताएगा या तुम्हें अल्लाह के पास भेज दूँ। दोस्तों ये देखते ही वो आतंकवादी कांप जाता है और मेजर समर राणा के पैरों में गिर जाता है। बोलता नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मारना, मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेजर समर राणा उसको कॉलर पकड़ के उठाते हैं, 2 आर्मी वाले उसकी तलाशी लेते हैं। दोस्तों तलाशी लेते ही उसे कमर से एक पिस्टल निकलता है जो कि फुल लोडेड था, 6 की 6 गोलियां उसमें थी। जब उसे पूछा जाता है तुम लोग का टारगेट क्या है बताओ, तो आतंकवादी बताता है कि हमारा टारगेट इस रास्ते में विस्फोट करना नहीं था, मुझे सिर्फ ये रास्ता देखना था, किधर से कैसे जाते हैं और कहाँ कहाँ चेक पोस्ट है और क्या क्या तलाशी किया जाता है। इस रास्ते में कोई भी खतरा नहीं है, खतरा तो ट्राल में है, जो बालटाल वाला मार्ग है वहाँ खतरा है। वहाँ हमारे 2 साथी जिनका नाम है उमर महिदीन और दूसरे का नाम है साकिल अहमद, और दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं और बिल्कुल एक्टिव आतंकवादी हैं। दोस्तों फिर क्या था, मेजर समर राणा का आदेश होता है और ड्रोन से पूरे ट्रॉल का निगरानी किया जाने लगता है। और ठीक दोनों आतंकवादी जो एक्टिव थे वो दिख जाते हैं, वो भी श्रद्धालु के भेष में थे और एक जगह कहीं बर्फ के नीचे कुछ लगा रहे थे। दोस्तों जब कैमरे को जूम किया जाता है तो दोनों को पहचान लिया जाता है, दोनों जैश ए मोहम्मद के एक्टिव आतंकवादी थे, उमर महिदीन और शकील अहमद। उसको देखते ही तीसरा आतंकवादी चिल्लाने लगता है, बोला यही है। मेजर समर राणा बोलते हैं ये तो हमारे टारगेट में बहुत पहले से है, आज मिला है। दोस्तों तुरंत बालटाल कमांडर को फोन किया जाता है, उन्हें आदेश दिया जाता है कि बिना आतंकवादी को शक हुए श्रद्धालु के भेष में ही आर्मी के जवान जाएंगे, उसे घेर लेंगे। फिर क्या था दोस्तों, मेजर समर राणा भी श्रद्धालु के भेष में आ जाते हैं और जो आतंकवादी पकड़ा गया था वो तो आतंकवादी के भेष में था ही, और बहादुर 4 जवान श्रद्धालु के भेष में आ जाते हैं और उस आतंकवादी के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं। दोस्तों किसी को कुछ समझ में नहीं आता है और 6 आदमी का एक नया जत्था तैयार हो जाता है और हर हर महादेव करते हुए लोग जा रहे थे। दोस्तों मेजर समर राणा जो भी सहायता रास्ते में मिल सकती थी फटाफट सहायता लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस दोनों आतंकवादी के आसपास। दोस्तों दोनों आतंकवादी भी इस भीड़ को देख लेता है और चुपचाप शांत से मोहब्बत पर बैठ जाते हैं। मेजर समर राणा वहाँ जाते हैं और जोर से बोलते हैं हर हर महादेव। दोस्तों दोनों आतंकवादी इनके आंखों में आंखें मिला के देखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। तभी मेजर समर राणा पिस्टल निकालते हुए बोलते हैं तुम दोनों काम पूरा हो गया या अभी भी बाकी है। दोस्तों उसमें से एक आतंकवादी उमर महिदीन रिमोट की तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहता है, जो कि रिमोट पैकेट में रखा हुआ था। मेजर समर राणा बोलते हैं अगर हाथ थोड़ा भी हिलाया तो मेरी उंगली हिल जाएगी और मेरी उंगली हिल गई तो 72 हुड से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। दोस्तों ये सुनते ही उमर महिदीन कांप जाता है और दूसरा आतंकवादी साकिल अहमद को तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आर्मी के जवान उसे अपने घेरे में ले लेते हैं। उनकी तलाशी की जाती है, उनके पास भी 2 पिस्टल निकलते हैं। दोनों पिस्टल को अपने कब्जे में कर लिया जाता है और दोनों को उधर ही उस गुफा में ले जाया जाता है ताकि श्रद्धालु ये सब देख ना सके, और दोनों की जम की कुटाई होती है। दोस्तों उनकी कुटाई देख तीसरा आतंकवादी भी कांप जाता है। उनसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ तूने विस्फोटक लगाया है और क्या प्लानिंग है और हथियार तुम्हारे पास कहाँ से आए। दोस्तों मेजर समर राणा का पिटाई था। मेजर समर राणा के बारे में बोलते थे लोग कि पत्थर भी बोलता है, तो दोनों आतंकवादी तो हाड़ मांस के पुतले थे, तोते की तरह बक देते हैं दोस्तों, और सारा जगह दिखा देते हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ बम लगाया था सारे बम को डिफ्यूज कर दिया जाता है और दोनों की निशानदेही पर एक बड़ा सा जखीरा मिलता है जहाँ बड़े बड़े विस्फोटक AK-47 और तगड़े तगड़े हथियार थे
सबको आर्मी वाले अपने कब्जे में ले लेते हैं। तभी मेजर समर राणा एक टीम को फोन करते हैं, तुरंत वहां बुला लिया जाता है। जितना कुछ पूछ सकते थे उतना कुछ पूछ लिया जाता है। उसके बाद तीनों आतंकवादी को एक गुफा के मुहाने पर खड़ा कर दिया जाता है और हर हर महादेव के साथ तीनों गोली मार दी जाती है। तीनों धड़धड़ाते हुए सीधा खाई में गिर जाते हैं और उनका नामो निशान मिट जाता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती है और फिर से एक नया जत्था हर हर महादेव बाबा बर्फानी की जय करता हुआ उधर से गुजरने लगता है। जब मेजर समर राणा के बड़े ऑफिसर आते हैं और मेजर समर राणा के कंधे पर हाथ करके बोलते हैं, यंग मैन, तूने बहुत ही अच्छे तरीके से और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो मेजर समर राणा गर्व भरे लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब आर्मी के जवान, फौज के जवान रात भर अपनी ड्यूटी पर जगा रहता है तो पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सोता है। और दोस्तों, मेजर समर राणा फिर से निकल पड़ते हैं श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए एक अगले मिशन पर। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और आर्मी वाले के बारे में? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और जय हिंद और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।